दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवाई क्रिएशन। आज की वीडियो में मैं आपको सलवार में बेल्ट इलास्टिक डालने का, बेल्ट वाली सलवार में इलास्टिक डालने का एक तरीका दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने सलवार में प्लेट्स, फ्रंट बैक सब कुछ इसका फिनिशिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग कर ली है मैंने सलवार की। और अब लास्ट में हम इसमें बेल्ट में जो है वो इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए जितना मुझे इलास्टिक चाहिए था वो मैंने रेडी कर लिया है। इसके ऊपर सिलाई लगा के इलास्टिक को, और इसके हम 4 हिस्सों में इस इलास्टिक को डिवाइड करेंगे और 4 हिस्सों में ही बेल्ट को जो है अपनी डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे। इस पॉइंट से जहां पर हमारा जॉइंट है यहाँ से हम इलास्टिक को पकड़ेंगे और ऐसे इसका यहाँ पर एक हिस्सा आ गया। अब ये देखिए, ये 2 हिस्से, एक ये और एक ये 2 पार्ट में हमारा बन गया। जैसे कि हमारी ये बेल्ट है वैसे ही 2 पार्ट में। अब हम इसको, इन दोनों जॉइंट को आपस में मिलाएंगे और अब हम इसको 2 हिस्से और बनाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये डिवाइड करके अब टोटल जो है निशान आप चेक करिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 हिस्से हमारे इसके बन चुके हैं इलास्टिक के। वैसे ही हम सलवार का ये क्रॉच का जो आसन का जो निशान है वो ये है। तो फ्रंट बैक हमें ऑलरेडी पता रहता है कि ये हमारा फ्रंट और ये बैक, तो हम इन पे भी निशान लगा लेंगे ऐसे। और इसका जो हाफ बनेगा वो यहाँ इस कॉर्नर पे बनेगा और इसका हाफ 4th पार्ट यहाँ पर इस कॉर्नर पे बनेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इलास्टिक को डिवाइड किया वैसे ही मैंने इसको भी डिवाइड किया। अब हम इसको ज्वाइन करने के लिए मशीन पे चलना पड़ेगा। तो बाकी आगे का मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ। तो अब मशीन पे आने के बाद हम क्या करेंगे, जो क्रॉच का निशान वाला जो हमारा ये फ्रंट बैक, कोई भी आप एक निशान उठाएंगे और जो हमने 4 निशान जो है इस बेल्ट में लगाए हैं इलास्टिक में, हम उसको भी उनमें से कोई एक निशान उठा लेंगे। हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई जो है वो लगा लेते हैं। इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम ऐसे ही इस पोर्शन को ऐसे हटाएंगे और अपने दूसरे निशान को चेक करेंगे। तो अगला निशान जो है वो हमारा यहाँ पर रहा। ऐसे ही हम बेल्ट का भी नेक्स्ट निशान देखेंगे और इस पोर्शन को यहाँ पर जो है इसके साथ निशान से निशान को मिला के इसको यहाँ पर सिल लेंगे। सिलने के लिए जो है वो आप मशीन का स्टिच जो है वो बड़ा कर सकते हैं, ताकि अगर आपको बाद में ये सिलाई निकालनी हो तो आप इसको निकाल सकें। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पोर्शन को उठाएंगे, तीसरे निशान को, और जो हमारा तीसरा निशान है उसको उठा के हम जो निशान लगे हैं निशान वाली जगह पे ले जाके, बाकी का आपने कोई फैब्रिक कुछ भी अभी नहीं देखना है, बाकी को ऐसे ही आपने छोड़ देना है। बस आप निशान से निशान को मिला के हम इनको स्टिच करेंगे। तो अब हमारा एक निशान रहता है, हम उसको उठा लेते हैं लास्ट का। अब इस निशान को ज्वाइन करने के बाद जो है तो अब आप देख सकते हैं ये बेल्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी, आपको इस तरीके से दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, एक पोर्शन से हम सिलना इसको शुरू करेंगे। तो कोई भी आप एक पॉइंट उठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने सेंटर का उठाना है, जहाँ से आपको कंफर्ट लगे वहाँ से कोई भी एक निशान आप उठा के इसको सिलना शुरू करोगे। पर ध्यान रखें कि जो भी आप सिलाई लगाओगे वो सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सिलाई आप ओनली कपड़े पर लगाएंगे। इलास्टिक को अंदर अच्छे से दबा देंगे, हटा देंगे और आप इसको धीरे धीरे फिर खींचेंगे। जब भी आप इसको हटाएंगे तो ध्यान रखें मशीन की नीडल जो है वो आपके कपड़े के अंदर, कपड़ा आपका दबाव में रहना चाहिए, नहीं तो आपका इसमें स्टिचिंग में थोड़ा सा फैब्रिक आगे पीछे हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप उठाएंगे या इलास्टिक को खींचेंगे तो आपका ये पूरा दबाव में रहना चाहिए। अब आप इसको खींच के इस सिलाई को यहाँ तक ले आएंगे तो हमारा एक पॉइंट जो है वो कवर हो जाता है इसमें।
ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे। आराम से कपड़े को सेट करते हुए, जैसे कपड़े का फॉल बना है उसको सेट करते हुए सिलते जाएंगे। इस मेथड से जब भी आप अपनी सलवार में, किसी भी सलवार में जो है वो गैदरिंग करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और हमारी जो गैदरिंग है बिल्कुल इक्वल बन के आएगी। अभी आप इसकी फिनिशिंग चेक करना, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये रेडी होके आएगी। आप आराम से, कई बार कपड़ा थोड़ा सेटिंग में नहीं आता है तो आराम से उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब गलती से हमारी नीडल लास्टिक पे चली गई तो पूरा लास्टिक जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ हो जाएगा। तो यह हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी नीडल जो है वो लास्टिक के ऊपर ना जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस मेथड से जो है वो हमने प्लास्टिक को क्यों डाला। बहुत ही इजी तरीका है ये इलास्टिक डालने का, जिससे आपकी गैदरिंग जो है बिल्कुल इक्वल बन के आएगी। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी इलास्टिक लग के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसको स्ट्रेच करके इक्वल गैदरिंग में कर लेंगे। तो ये देखिए, ये स्ट्रेच होके बिल्कुल इक्वल है गैदरिंग। जो हमने 4 पार्ट करे थे वो इसीलिए कपड़े के और इलास्टिक के करे थे, ताकि हमारे जो इतने से पोर्शन में जो गैदरिंग आएंगी वो इक्वल आए। वैसे ही हमने चारों साइड इसको लगाया है तो हमारी गैदरिंग जो है पूरे फैब्रिक में ऑल अराउंड बैक फ्रंट में इक्वल लग के आई है। अभी मैं इसके ऊपर टॉप सीम लगा के आपको फाइनल फिनिशिंग दिखाऊंगी। तो अब हम इस इलास्टिक पे जो है वो टॉप सीम लगाएंगे। टॉप सीम लगाने के लिए आप कहीं से भी प्लास्टिक के सेंटर में मशीन को रख लेंगे और धीरे से कपड़े को खींचते हुए जो है वो हम टॉप सीम लगाना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस सीम को लगाने का मतलब ये है कि हमारी जो प्लास्टिक है वो अच्छे से टिकी रहे। जैसे हमने इसको सेट किया हुआ है वैसे इसका रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कई बार ये घूम जाती है आगे पीछे कपड़े पे। तो जब हम ये सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से बनी रहेगी। तो अब मैं आपको बेल्ट की जो है इलास्टिक के साथ फाइनल फिनिशिंग दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है ये हमारा इलास्टिक लग के रेडी हुआ है। देखिए स्ट्रेचिंग में भी वेरी इजी, इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, बहुत ही अच्छा। तो अगर आप इस मेथड के साथ जो है वो इलास्टिक लगाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं इनसाइड फिनिशिंग भी आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन है कहीं पर भी। और जो हमने इसको इलास्टिक को सेट करने के लिए ऊपर से हमने जो सिलाई बड़ी टांका मशीन का बड़ा करके जो हमने लगाया था, अगर आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो, नहीं भी निकालोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये दिखाने का जो आइडिया है वो आपको पसंद आया हो तरीका, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे न्यू आइडिया के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। बने रहिए शिवाई क्रिएशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।